हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही ज़्यादा मिथ को दूर करने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिगिनर्स और बहुत सारे इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि समर्स इज़ फॉर कटिंग एंड विंटर्स आर फॉर गेनिंग। कि उनको ऐसा लगता है बॉडी बिल्डिंग का रूल है, गर्मियों में कटिंग करो, सर्दियों में गेनिंग करो, या फिर गर्मियों में गेनिंग हो ही नहीं सकती और सर्दियों में कटिंग हो नहीं सकती। मैंने जितनी भी बार अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा आज तक, हमेशा मैंने अगस्त सितंबर में शुरू की है कटिंग अपनी, मतलब कि सर्दियों के टाइम में, और गेनिंग अपनी हमेशा गर्मियों में करी, उल्टा ही चलता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गर्मियों में कटिंग ही करोगे सर्दियों में गेनिंग ही करोगे। या बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी जिम में कुछ लोग बात कर रहे थे कि भाई गर्मी आ रही है कटिंग कर लो, क्योंकि गेनिंग तो इम्पॉसिबल है। तो गेनिंग गर्मियों में इम्पॉसिबल नहीं होती है। बात यह है कि अगर आपको मसल गेन करना है तो थोड़ा बहुत कार्ब्स के साथ आप अपनी प्रोटीन डाइट हाई रखें, और अगर आपको खाली वेट गेन करना तो कैलोरी सरप्लस साथ में थोड़ा सा आप कार्ब्स अपना ऐड करो। किसी भी तरह के मिथ को अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, कोई बॉडी बिल्डिंग का रूल नहीं है। लोग गर्मियों में कटिंग इसलिए करते हैं कि गर्मियों में बॉडी दिखाई देती है, दैट्स व्हाई उनको मजा आता है फ्लॉन्ट करने में, शर्ट वर्ट पहनने में, टी शर्ट पहनने में, और सर्दियों में दिखती नहीं है तो उनको चीट करने का बहाना मिल जाता है कि कुछ भी वो खा सकते हैं। शादियों का एक माहौल होता है सर्दियों में, तो उस टाइम पे लोग बाहर जाते खाते हैं, जैकेट वगैरह हम हुडीज पहनते हैं, उनके अंदर बॉडी नहीं दिखती है, तो हमको थोड़ा चीट करने का मौका मिल जाता है, उसमें गेन कर लेते हैं, या गेन कई बार हो जाता ना। तो ये होता है, कोई रूल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मसल गेन करना है तो आप अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी सरप्लस डाइट रखें, साथ में हाई प्रोटीन डाइट लें, और साथ में आपके जो भी सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और आपका क्रिएटिन मेन जो है हमारी बॉडी में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सप्लीमेंट जो है क्रिएटिन गेनिंग के लिए, साथ में एक वे प्रोटीन, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो टाइगर भाई से आपको पूछवाएंगे। और मेक श्योर जो भी आप सप्लीमेंट लें ओरिजिनल लें, अदरवाइज ज़्यादा लोग कहते हैं हम सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, मसल हमारा गेन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक सप्लीमेंट बाय करने हैं बिना किसी डाउट के, 100% ओरिजिनल 100% ऑथेंटिक, तो nutraweigh.com से मंगवा लें। मेरा भी अभी एक स्टैक आया हुआ है, खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे पका रहा हूँ। तो nutraweigh.com के ऊपर मैं ट्रस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मेगा स्टोर है हमारे सप्लीमेंट का, जहाँ पे आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो भी आपको ब्रांड खाना, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो या इंडिया का हो, इंडियन ब्रांड आपका कोई फेवरेट है या आउट ऑफ इंडिया का फेवरेट है, सारे ब्रांड्स आपको 100+ ब्रांड्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल आपको nutraweigh.com पर मिल जाते हैं। और साथ में इनके पास सारे ब्रांड्स की ऑथराइज डीलरशिप और सर्टिफिकेशन है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो डिलीवरी है वो पैन इंडिया, वो 2 से 5 दिन के अंदर, मतलब कि 2 से 5 दिन के अंदर आपका जो भी सप्लीमेंट आप ऑर्डर करते हो आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाता है। साथ में बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पर आपको सप्लीमेंट मिल जाते हैं, और साथ में फ्रीबीज भी मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। nutraweigh.com मेरा भाई 100% ट्रस्टेड न्यूट्रिशन पार्टनर है। आप भी जो भी अपने सप्लीमेंट बाय करना चाहें, चाहे मसल गेन हो, चाहे कटिंग करनी हो आपको, तो nutraweigh.com से आप इसको मंगवा सकते हैं। अब जैसे बहुत सारी बातें मैं बोलता हूँ, तो कुछ हमारे भाई ऐसे बोल देते हैं कि भाई तुम कोई प्रोफेशनल तो हो नहीं, एथलीट नहीं कोच, तो उसके लिए हम एक एक्सपर्ट एडवाइस भी रख देते हैं हमारे टाइगर भाई के साथ। अब उनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सारे भाई जानते हो। थोड़ा सा एक मिथ है हमारे बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैं ये समझा रहा हूँ भाइयों को हमारे कि गर्मियों में भी हम क्या मसल गेन कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली करते हैं। और गर्मियों में मेरे को तो लगता है, क्योंकि मेरा होता है, सीरियस नोट बताऊँ तो मेरा मसल गेन सबसे ज़्यादा गर्मी। हमारा भी गेन ही हो रहा ना, जैसे आधे लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फैट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मेरा मसल गेन हो रहा है। हाँ। तो गर्मियों में ही तो कर रहा हूँ। जैसे कि सर्दी के अंदर ना हमारा मसल ना पंप बहुत लेट होता है। हाँ, ये चीज़ गर्मी में बहुत जल्दी होती है। हाँ, ठीक है, सर्दी के अंदर पंप लेट होता है, प्लस सर्दी में ना कोई भी चीज़ ना सुकड़ती है, खासकर मांस। हाँ, अगर हम चिकन विकन भी लेके ना, सुकड़ के छोटा होता है। हाँ, और वही चीज़ तुम गर्मी में देखोगे ना, रखा होगा तो फैलेगा। सही, ठीक है। हाँ, तो गर्मी में वो मसल मास अपना बड़ा होता है, फैलता है। ठीक है, और ये चीज़ हमें उसको सर्दी में करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कैसी चीज़ें ऐसी लेनी पड़ती है जो थोड़ी सी गर्मी पैदा करे, चाहे वो टेस्टा बूस्टर हो, चाहे वो अश्वगंधा हो, गौशत हो, कुछ भी XYZ, जो भी आप सप्लीमेंट सोर्सेज ले सकते हो, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों की हमें इतनी ज़्यादा गर्मी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक जो मिथ है टाइगर भाई, जैसे लोग कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा पसीना निकलेगा तो ज़्यादा कटिंग होगी, ऐसा ना पसीना तो सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर, सबके अंदर पोर्ट्स होते हैं। तो हाँ, नोटिस करोगा किसी के पसीने नहीं आते। तो बहुत सारे भाई हमारे कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा पसीना निकलता है तो कटिंग अच्छी होती है। तो अगर पसीने के हिसाब से लोग पतले होते तो वो हलवाई जो गर्मियों में खाना बनाता है इतने मोटे पेट के साथ, मिठाइयाँ बनाता है इतने मोटे पेट के साथ, उस कढ़ाई पे तो सबसे ज़्यादा पतला तो फिट वो होना चाहिए। तो सबसे पहला मिथ कि गर्मियों में गेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, करनी भी चाहिए। और दूसरा कि पसीना ज़्यादा निकलेगा तो कटिंग ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पसीना ज़्यादा निकलेगा तो वो टाइगर भाई हमारी बॉडी से निकलता है ना, अपनी बॉडी से निकलता है, अपने पोर्ट्स खुले रहते हैं, अपनी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है पसीना निकलने से ज़्यादा। ये है कि
पानी जो लोग कम पीते हैं वो ज्यादा पिए गर्मियों में, क्योंकि एक तो पसीना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ये रिस्क होता है बस बॉडी का गर्मियों में कि डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बहुत सारे लोगों की बॉडी पानी नहीं पीते। अब टाइगर भाई जो लोग हमारे गेनिंग करना चाहते हैं गर्मियों में, एक तो सर्दियों में क्या होता है सब कुछ खाने में अच्छा लगता है, गर्मियों में एक तो गर्मी इतनी, फिर इरिटेशन, फिर डाइट लेने का मन नहीं करता, तो क्या कुछ वो चीज़ें बिगिनर्स के लिए जो मेन हम कि ये डाइट खा सकते हैं जल्दी जल्दी जो बन जाए, जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाए, ये डाइट खा सकते हैं और ये सप्लीमेंट खा सकता है कोई भी बिगिनर, कोई भी इंटरव्यू। देखो गर्मियों के अंदर फंडा रहता है, हर किसी को ना लिक्विड पीने का मन करता है, कोई भी एक्सरसाइज ना। तो मैं जैसे कि अपने लड़कों को क्या कराता हूँ, मैं जो मेरा लड़का लीन है, बहुत पतला है, ये वो ना, उसके मैं ना शेक बनाना, मतलब प्रोटीन शेक हो चाहे वेट गेनर शेक हो, उसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, कैसे करना है, दूध में पीना है, पानी में पीना है, दूध में किस टाइम पीना है, किस टाइम नहीं पीना है, वो चीज़ है। जैसे कि हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं दूध में सुबह के टाइम पीना, अच्छा ठीक है, और शाम के टाइम पानी में, क्योंकि पानी में पीने से वेट गेनर का कुछ भी जल्दी डाइजेस्ट होगा और दूध में पीने से लेट डाइजेस्ट होगा। अच्छा ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड कर दो उसके दिन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोले तो मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में कई चीज़ आती है, राइस आते हैं, स्वीट पोटैटो आते हैं, पोटैटो आते हैं, अपना ओट्स आते हैं, ठीक है, और ब्राउन ब्रेड आते हैं, काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें है, आप मतलब सर्च भी करोगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और गर्मियों के अंदर ऐसा भी नहीं है कि भाई हम नहीं खा पा रहे, ठीक है, पानी पी रहे, डाइजेशन सिस्टम बहुत तेज हो जाता है गर्मी में, थोड़ी थोड़ी देर में बाद पानी पी रहा तो बंदा बाथरूम भी जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सर्दियों में और यही उल्टा है, अच्छा ठीक है, कि सर्दियों में एक तो प्यास कम लगती है, ठीक है, लीवर में पानी ना के बराबरी लगती है, ना के बराबर, कोई भी मेरे ख्याल से 1 लीटर किसी ने पानी पी लिया, ठीक है, वरना चाय कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा भागता है, चाय कॉफ़ी पिएगा तो कैफीन पिएगा, कैफीन अपना मेटाबॉलिज्म हाई करते हैं, हार्ट रेट तेज करते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई करते हैं। और गर्मियों में ये उल्टा है, अच्छा शेक की तरफ भागेगा, अच्छा ठीक है, हम भी कहीं बैठे तो यार चल स्ट्रॉबेरी शेक ले स्ट्रॉबेरी ले, शेक चाहे सप्लीमेंट है ना, चल वनीला शेक ले लो, जो भी एक्सपायर या आइसक्रीम ले ले, तो इसकी तरफ भागेगा तो वो शेक देता है कैलोरीज, तो कैलोरीज करती है गेन, ठीक है, और कॉफ़ी करेगी आपको कट डाउन, कैफीन है। तो ये डिफरेंस छोटा सा समझ लो कि भाई ऐसे ऐसे करने से डिफरेंस। जितने भी भाई हमारे मसल गेन करना चाहते हैं, या कोई भी भाई हमारा ऐसा है हल्का बहुत फैट है, वो फैट गेन नहीं करना चाहता और मसल गेन करना चाहता है, या कोई पतला है उसको ये चाहिए कि फैट ना है बॉडी पे, मसल आ जाए, तो दिन में आप 2 से 3 बार शेक ले सकते हो। पानी में ले लो। देखो जिसको कह रहा भाई मैं बहुत पतला हूँ और मैं बहुत पतला हूँ, मेरे को मोटा होना, तो उसको दूध मिलो, दूध में खजूर डाल लो, पीनट्स बटर डाल लो, इवन अपने बनाना डाल लो, चीकू डाल लो। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी आता है कि गेनर और प्रोटीन एक साथ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। जैसे कि गेनर की सर्विंग हम ले सकते हैं दिन में, क्योंकि डिनर में होती है गेनर के लिए कैलोरीज, और रात के टाइम हम प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो प्रोटीन है, प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होगा, गेनर लेट डाइजेस्ट होगा, और रात के टाइम भूख भी लगेगी। ये सब चीज़ें बॉडी को थोड़ा सा, अगर रात को गेनर ले लिया सुबह तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्ट होगी, फूड पॉइजन हो जाएगी। गर्मी में सबसे जल्दी फूड पॉइजन होती है। और वो बेसिक सप्लीमेंट्स की भाई मैं एक बिगिनर हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी पे वेट नहीं है, हल्का सा मसल आ जाए, हल्का सा मेरा वेट बढ़ जाए, तो वो जो कोई बिगिनर है इंटरमीडिएट लेवल पर है, वो कोई ब्रांड का नाम नहीं पूछ रहा मैं स्पेसिफिक कि कोई बोले कि अपना वो बता रहे हो, मतलब बेसिकली छोटे से छोटा सस्ते से सस्ता पॉकेट फ्रेंडली वो 2-3 सप्लीमेंट जिससे मैं 5-7 किलो गेन हो जाऊँ, वो तो बेसिक सप्लीमेंट कौन? बेसिक सप्लीमेंट सबसे पहले आ जाओ क्रिएटिन। हाँ ठीक है, बहुत सस्ता आता है मार्केट में, ठीक है, मोनोहाइड्रेट है, लोगों को समझ नहीं आता क्रिएटिन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिएटिन। क्रिएटिन के 5 ग्राम की स्कूप में 5 ग्राम के स्कूप में 5 किलो रेड मीट के बराबर पावर है। अच्छा, रेड मीट हम नहीं खा सकते तो क्रिएटिन खा रहे हैं। और क्रिएटिन खाने का मतलब है तुमने 5 ग्राम क्रिएटिन खा लिया ना, तुम कितना भी पानी पी लो, कितना भी एक्सरसाइज, तुम सिर्फ 1 ग्राम डाइजेस्ट कर सकते हो, 4 ग्राम की बॉडी में रह के रहेगा वो। अच्छा, क्रिएटिन का ये भी फंडा है, ठीक है। तो क्रिएटिन को ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खाएं, क्रिएटिन को सिर्फ 5 ग्राम या 10 ग्राम हद मार के बहुत रहता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहा है तो 10 ग्राम, और बिगनर है तो 5 ग्राम बहुत है, ठीक है। और सेकेंडरी उसके साथ कह रहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई चीज़ खरीदूँ, गेनर वगैरह खरीदूँ, नहीं है ना, तो अपना नॉर्मल शेक पी ले। कैलोरीज से तो देनी है तुझे, किसी का अगर है, किसी हमारे भाई का 4 से 5 हजार रुपये बजट है, हाँ, तो कोई भी 400 रुपये का क्रिएटिन आ जाएगा, एक गेट गेनर आ जाएगा, जिस इंसान को बिल्कुल 4.5 के बीच में जो बिल्कुल स्किनी उनके लिए, हाँ, प्लस एक टेस्टोस्टेरोन डाल लेगा, एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अगर वो भी नहीं खरीदता तो केमिस्ट पे जा, अपने हिमालय गए, किसी की भी अच्छे अश्वगंधा, गौशुदा, ये सब ले लेना। ये आयुर्वेदिक चीज़ है। तो कहने मतलब घूम के फिर बात वही आ गई, मेन जो है हमारा डाइट, कैलोरी सरप्लस और कार्ब्स थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर आपको सप्लीमेंट चाहिए तो सबसे पहला सबसे बेसिक क्रिएटिन, दूसरा हमारा वे प्रोटीन या मास गेनर, अगर दोनों ले सकते हो तो दोनों ले लो, कि उससे प्रोटीन भी आपकी बॉडी में जाएगा मसल गेन करने के लिए, और साथ में कैलोरीज गेनर भी जाएगा कैलोरीज आपकी बॉडी को देने के लिए।
तीसरा हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, कोई भी किसी भी का ब्रांड का जो आप चाहें, जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे, जिसके अंदर सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और तुम्हारा गौशूला वगैरह हो, वो आप ले लें। और साथ में कोई L-arginine मसल पंप के लिए, वेन्स अगर आपको देखने ड्यूरिंग वर्कआउट, साथ में बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर L-arginine जो भी फैट्स होगा ना, उसको तोड़ के आपके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, आपको एक्टिव रखेगा। सेकेंडरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लोग सब कुछ कर लेते हैं, इनको समझ नहीं आती कि साइकिल का मतलब क्या है। अब हमने गेनर दे दिया, क्रिएटिन दे दिया, L-arginine दे दिया, ठीक है, ये तो हो गए सप्लीमेंट फॉर्म। अब इनों को भी जो बॉडी से सपोर्ट करेगा, यानी कि अब मेरे मसल्स, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एवरी डे वर्कआउट कर रहा हूँ, तो बॉडी में से ना एक चीज़ सबसे जल्दी खत्म होती है, उसका नाम है कैल्शियम। और कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मसल्स को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सोचते हैं हम जो दूध पी रहे हैं उससे कैल्शियम आ रहा है, नहीं आ रहा है, उतना नहीं आएगा, नहीं आ रहा, क्योंकि हम उसको रोज़ तो घिस रहे हैं। वो जो हम कैल्शियम वाली टैबलेट खाते हैं भाई, वो भी बता दो। कैल्शियम की यार 3-4 तरह की टैबलेट आती है, तो आपको जो आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं ये ले लो। एक टैबलेट ली, एक पत्ता खाया, फिर 10-15 दिन का गैप कर दिया, फिर एक पत्ता खाया, फिर एक गैप कर दिया। सही है, मैं बिगिनर, मैं भी खाया करा, मैं सीरियसली बताऊँ था। और तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, कैल्शियम की जो टैबलेट्स हम खाते हैं, तो हमारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, किसी तरह कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जब आप जिम जा रहे हो तो ये जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे 3-4 सप्लीमेंट है जो आपको ऐड करने हैं। अगर आपको गर्मियों में खाने का मन नहीं करता तो मेक श्योर आप अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज शेक्स के थ्रू डालें। प्रोटीन शेक ज़्यादा पिए, मास गेनर शेक डालें, एक स्कूप मास गेनर का, एक स्कूप प्रोटीन का, साथ में दूध और चीकू, केले, जो भी आप उसके अंदर डालना चाहें अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस जो आपके पास है। तो इस तरह से आप अपने शेक्स बना लें। तो अगर किसी के दिमाग में मिथ है कि समर्स में गेनिंग नहीं होती है, मसल गेनिंग नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है, बिल्कुल कर सकते। और एक चीज़ और, खासकर पतले लड़कों के लिए जो बिगिनर है, वो सुन के ना ओमेगा 3 खरीद लेते हैं, ओमेगा फिश ऑयल खरीद रहे, ये है वो, उनकी नीड नहीं है। नहीं है, उनको नीड नहीं है यार, बिन मतलब की पैसा वेस्ट सुनते इधर उधर से तो कि देख लिया यार, हमने ऐड में देख लिया किसी कंपनी का चल रहा है, वाह सही हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें हार्ड वार्ड, ये सब बहुत लंबे टाइम की बात है यार। अभी आपको तो जरूरत ही नहीं, अगर आप बिगिनर हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी बना रही है नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत, मेहनत करो सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो गर्मियों में भैया गेनिंग हो जाती है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आ गया होगा। जिन लोगों के दिमाग में मिथ है, जिनको इम्पॉसिबल टास्क लगता है, बिल्कुल हो जाएगी, हम भी कर रहे हैं। देखो आपको चेंजेस दिख रहे होंगे पिछले 3-4 हफ्ते से, अब में, और अब से अगले 3-4 हफ्ते में फैट खत्म हो जाएगा, मसल ही मसल दिखेगा बॉडी के अंदर, तो वो मसल गेन ही हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल गेनिंग होती है गर्मियों में। और जिनको सप्लीमेंट जो भी चाहिए, nutrabay.com, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में, बाय।